सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि हम काइनमास्टर के अंदर करने वाले हैं। सो गाइज, अगर इस तरह की वीडियो आप बनाओगे तो वीडियो बहुत ही कमाल की लगने वाली है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज करूंगा उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर सबको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी काइनमास्टर के अंदर और इस वीडियो को हम बनाने का तरीका सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले आपने काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये वाला जो 16:9 वाला रेशो आपने सिलेक्ट कर लेना है। 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे आप मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ से एक या दो या चार जितनी भी आप फोटो सिलेक्ट करना चाहें आप अपनी मर्जी की फोटोज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से एक दो फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से एक या दो जितनी भी फोटो आप लगाना चाहिए वो सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पर दो फोटोज यहाँ में ऐड करनी है। आपने क्या फोटो पे टैप करना और यहाँ पर सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे यहाँ पर फिल कर देना और अपनी दोनों फिंगर की मदद से इस फोटो को कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के साइड पे आपने ऐड करना होगा। ये मैं आगे चल के बताता हूँ कि क्यों। उसके बाद आपने क्या करना, अपनी इस वीडियो को यहाँ से फोटो को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप आगे थोड़ा सा आपने आगे आना है और उसके बाद आपने दूसरे फोटो पे क्लिक करना है। दूसरे फोटो पे क्लिक करने के बाद आप इसे भी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिल करना है। फिल करने के बाद आपने दोनों फिंगर की मदद से इस अपने दूसरे फोटो को भी आपसे ऐड कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने अपने दोनों फोटो को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस फोटो को ऐड कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो दोनों एडजस्ट हो चुकी हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इसे अच्छे तरीके से आपने एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने फोटो की टाइमलाइन को बढ़ा देना है। तकरीबन जो 14 सेकंड एक फोटो की साइज़ होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे फोटो को भी आपने बढ़ा लेना है, उसकी भी साइज़ आपने तकरीबन 14 सेकंड कर लेनी है। तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखना है यहाँ पर इस फोटो पर आपने पहले वाला जो फोटो है तो आपने इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, इस फोटो पर टैप करना है। टैप करने के बाद बगल में काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप नीचे आना, यहाँ पर विग्नेट का ऑप्शन है, आपने इसे इनेबल कर देना है। ठीक है, इसे आपने इनेबल करना है। उसके बाद आपने दूसरे फोटो पे क्लिक करना है और इसका भी जो विग्नेट वाला ऑप्शन है ये आपने यहाँ से इनेबल कर देना है। ठीक है, तो इनेबल करने के बाद अब आपने थोड़ा सा बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने इसे थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है, यानी कि फोटो की जो ब्राइटनेस है इसे आपने थोड़ा सा कम कर देना है। उसके बाद दूसरे वाले फोटो पे आप क्लिक करना है और यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट पे आपने क्लिक करना है और इसकी भी जो ब्राइटनेस है इसे भी आपने थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है और यहाँ पर आपको लेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने का मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, गैलरी में से आपने एक टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये वाली वीडियो मैं यहाँ से यूज़ करने वाला हूँ। इसे यहाँ पर आपने देखा है और यहाँ पर आपने इस सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर फिट टू फिल स्क्रीन इसके आपने फुल स्क्रीन कर देना। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसे देख लेना है कि किस तरह से हमारी जो ये टेम्पलेट वीडियो देखने को मिल रही है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ और आगे का जो भी स्टेप्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है। वीडियो पे क्लिक करना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का। तो ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे आपने स्क्रीन कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे स्क्रीन कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर इसे यहाँ पर स्क्रीन कर दिया। उसके बाद आपने ये जो आपके फ़ोटो हैं आपने क्या करना है, इस फोटोज़ पे क्लिक करना है। तो यहाँ से इन फोटो पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा 3 डॉट का। तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर डुप्लीकेट एज लेयर इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी। उसके बाद आपने डुप्लीकेट वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर क्रॉपिंग का ऑप्शन है। तो आपने क्या करना है, इस क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखें, इसे आपने फ़ोटो को जो है 1 by 1 वाला साइज़ यहाँ पर आपने बना देना है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कलर क्रॉपिंग करके मतलब सेंटर वाला जो होता है ना साइज़ वो आपने कर देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से
तो इसे आपने क्या करना है, थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पर इस ये जो आपको लेयर यहाँ पर जो खाली जगह दिख रही है, आपने इस पर इसे पूरे अच्छे तरीके से आपने एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कर रहे, मैं थोड़ा जल्दी में आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आप अपनी हिसाब से इसे सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसे ओके कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैं यहाँ से सही तरीके से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब जो आपका नेक्स्ट वाला फोटो है उस पर आपने चले जाना है। ठीक है, इस पर आपने आना है और इस पर आप क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसे भी आपने डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद आपने इसके डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर नीचे आना है क्रॉपिंग के ऑप्शन पे और इसे भी आपने अच्छे तरीके से क्रॉप करके 1:1 वाला रेशो आपने इसे फ़ोटो को बना लेना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा क्रॉप किया। ओके, यहाँ पर इस तरीके से आपने बना लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना है, इसकी यानी कि ये टाइम लाइन है इसे आपने थोड़ा सा यहाँ पर बिठा देना है ताकि यहाँ पर फिट आ जाए। ठीक है, उसके लिए आपने अच्छे तरीके से, आपको टाइम लग सकता है लेकिन आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस जो वीडियो है, जो टेम्पलेट वीडियो है, उस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ वीडियो वाले लेयर पे और यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिला, ब्रिंग टू फॉन्ट, यानी कि इसे आपने ब्रिंग टू फॉन्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये मैंने फ्रंट पे से कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना होगा कि भाई आपने यहाँ पर, मैं से आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारी जो वीडियो है वो देखने में किस तरह से लगेगी। ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ा सा इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ से मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो जो है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बन चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसका वॉल्यूम ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसे प्ले करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसे प्ले कर रहा हूँ और हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की और यूनिक बनेगी और अच्छे तरीके से आपने इसे समझ लिया। अगर समझ नहीं सके तो आप दोबारा देख सकते हैं और यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से मैंने समझा लिया है कि आप इस तरह की स्टेटस वीडियो किस तरह से बना सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सेव कैसे करना है। यहाँ पर आपको शेयर का आपने यहाँ पर पहले म्यूज़िक ऐड करना है। म्यूज़िक के लिए आपने ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आपकी जो गैलरी में आइडियोज़ हैं वो आप लगा सकते हो। उसके लिए उसके बाद आप शेयर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सेव करने के लिए, तो यहाँ पर शेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर किसी भी एक रेजोल्यूशन में, हाई रेजोल्यूशन में आपने इसे एक्सपोर्ट कर देना है। तो इसी तरीके से आप ये फ़ोटो जो है यानी कि वीडियो आप यहाँ पर अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा, या फिर आप जो इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।